आप लोग कुर्सी में बैठे, आप लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरे। ये बाजा वाला भी मरेगा। मुझे जानने वाले और मेरे रिश्तेदार मेरे वीडियो को ऐसे ऊपर खींच देते हैं जैसे रास्ते पे टोना टोटके की पोटली रखी हो। ही इसी लायक अच्छा कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। इसी तरह एक लाइक एक कमेंट मेरे मुंह पे मारिए। अगर फिर भी मन ना भरे तो एक शेयर भी मेरे मुंह पे मार दीजिए। सुनो जी, देखना कितनी गर्मी हो रही है, हम गोवा चलें घूमने। हम कभी गए भी नहीं है गोवा। गोवा जाएगी घूमने? गोवा गड्डी है मेरे पास जी, गड्डी तो किराए की ले लेंगे ना। अरे मैं उस गड्डी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोटों की गड्डी की बात कर रहा हूँ। जी वो तो नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, तो पड़ोसन को मना कर देती हूँ। वही कह रही थी कि तुम लोग भी हमारे साथ गोवा चलो घूमने। बहुत तेज हो रहा है। मम्मी जी आ जाओ, प्लान सक्सेसफुल हो गया। कैसा प्लान? अरे बाप रे, अभी बता दे भाई। मुझे पता था तू बहुत बड़ा चालू है, ऐसे नहीं जाएगा गोवा। इसीलिए मैंने बहू को बोला था पड़ोसन का नाम लेने के लिए। कोई पड़ोसन वड़ोसन नहीं जा रही है, हम तीनों चल रहे हैं। बोलो। W I F E मतलब सरदर्द। बोलो। W I F E मतलब सरदर्द। कुछ कहिए मोदी जी, लेकिन आप बड़ा कंजूस है। अरे जब 10 रुपया झालमुड़ी वाला को दे के बंगाल आ गया तो 10 रुपया और न दे देना था, बांग्लादेश आ जाता। सुनो, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दिलाओगे? खुद ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कोई ऐसी चीज दिलाना जो मेरे पास ना हो। दिमाग कहाँ से लाऊं? अरे इतना दिमाग कहाँ से लाऊं कि ये पता लगा सकूं तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। कौन सा? जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो। शादी भी कर ली और जीना भी चाहते हो। लोग आजकल लड़ते झगड़ते नहीं है, बस फोटो और रील्स को लाइक करना बंद कर देते हैं। दुश्मनी भी डिजिटल हो गई है भाई। और बस ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए रखे। अच्छा, ये नीचे वालों का तो मैं खुद ही हवाई जहाज बना दूंगा मामा। और हम सब जितने हैं दोस्तों, सभी जाति के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जातिवाद, ये उस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं। हम सब जातिवाद में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जबकि थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, मेरा तो ऐसा मानना है कि जाति तो भगवान दो ही बनाए, एक औरत और एक मर्द। दो जाति बनाने के बाद भगवान सोचे कि ट्राई करता हूं मैं तीसरी जाति बनाना। उन्होंने तीसरी जाति बनाने का ट्राई मारा, तो आपको तो मालूम ही है क्या बन गया, 6 नंबर। सर आपको क्या लगता है बंगाल का गणित क्या होगा? मेरी सिस्टर जो है वो मैथमेटिशियन है, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे बंगाल का गणित समझाएगी। मोदी को दीदी से डिवाइड करेंगे। ये डी से ये डी कट जाएगा तो क्या बचेगा? मोदी। सोचो तो बंगाल में क्या आएगा? मोदी। ये पश्चिम बंगाल के राजनीति विशेषज्ञ कांतिलाल जोपड़ा जी से मिलवाता हूँ आपको। वो क्या कहते हैं सुनिए। कांतिलाल जोपड़ा जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ही राज्य होगा कि इस बार बीजेपी आएगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। कितने सीट देना चाहेंगे आप बीजेपी को? 70 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी।
हमारे भाई बहन जितने छोटे क्रिएटर हैं, आपने देखा होगा जिसे हम नहीं जानते हैं वो हमारे वीडियो पे 10-10 मैसेज करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन हमारे जानने वाले और रिश्तेदार वो इसलिए लाइक और शेयर नहीं करेंगे कि कहीं उनके एक लाइक से मैं बड़ा स्टार न बन जाऊं। बहुत दुख की बात है दोस्तों, यह कलिंगर है, तरबूज, जो कुछ भी कह लीजिए, यह खा के एक पूरे परिवार की मौत हो गई। कई दिनों से लाके रखा था, हिम्मत नहीं कर रही थी खाने की, लेकिन तक रखू, आज खा ही लेता हूँ। मैं ये कहने के लिए बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाए दोस्तों तो ये कलिंगर मैं फुलचनवा दुकान से लाया हूँ, तो आप ये बात बता देना पुलिस को। कहते हैं तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, भूख ही इंसान को गद्दार बना देती है। बेचता है यूं नहीं आदमी ईमान को, बेचता है यूं नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है उस मोड़ पे इंसान को। हिंदी को छोड़िए, आज हम अंग्रेजी में ही आपको कुछ कहते हैं। वो हमने 3 लाइन बनाया है, जरा सुनिए आपको कैसा लगे। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज मैं आपको 3 कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। 3 कुत्ते थे, एक सरदार कुत्ता और 2 चेला कुत्ता। सरदार कुत्ता चेले कुत्ता को बुलाया, ए भाई बहुत दिन हो गया कुछ दावत विवत नहीं खाया, देख तो गांव में कान लगा के कहीं कुछ है क्या, कुछ बंदोबस्त कर। एक चेला कुत्ता जो था वो गांव की तरफ ऐसा कान लगाया, अरे सरदार मुझे लग रहा है इस कोने में कहीं भंडारा है, दूसरा भंडारा है। तो चल, तीनों आगे आगे सरदार कुत्ता, पीछे पीछे दोनों चेला कुत्ता चल दिए भंडारा खाने। भंडारा खाने गए तो बहुत सारे लाइटिंग थे, एकदम पर्दे लगे थे, साइड में घुसे सरदार कुत्ता और एक चेला कुत्ता बाहर बैठा, और एक चेला कुत्ता को बोला, ए चलवा तू अंदर जाके देख बंदोबस्त क्या है। बस ना करना क्या था, सरदार कुत्ता ने कहा ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा घुस गया। तो देखा कि पूरी छान रहा है, छलौटा जानते हैं ना, पूरी जानते हो ना, छलौटा पूरी छानने वाला। उसने देखा कि कुत्ता इस तरफ आया, उसने ढाई से लगा दिया। लगाने के बाद बिल्कुल गर्म था, काय 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 करते हुए आया सरदार कुत्ता के पास आया। सरदार इधर हड़बड़ा के कहां से आ रहा है, क्या बंदोबस्त है, अंदर देखने भेजा था ना, बता क्या बंदोबस्त है। बोला सरदार क्या बताऊं, एकदम गर्मा गर्म बंदोबस्त है, गर्मा गर्म बंदोबस्त है। कैसा बता रहा है सरदार, बता रहा है सरदार कुत्ता बता रहा है, कैसा बता रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये बेवकूफ है। दूसरा वाला चेला को बोल रहा है, चल चल तू जाके देख क्या बंदोबस्त है। और ये अपना जो आया है गर्मा गर्म खाते वो चुप से मुंडी डाल के नीचे बैठ गया। अब ये दूसरा वाला चेला पहुंचा, दूसरा वाला चेला पहुंचा तो देखा कि वहां पूरी बेलाई हो रहा है, पूरी बेल रहा है। फट से चौड़ा वाला प्लेट था, उसने देखा, उसने उठा के फट से मारा, ये तो गेट के बाहर हड़बड़ा के गया। ये सरदारवा कुत्ता बोला, रे तेरे को बहुत देरी लगा रे, इसको भेजा तो ये तो फटाफट आ गया था। बोला गर्मा गर्म व्यवस्था है, तू क्यों इतना देर लगा। बोला सरदार क्या बताऊं, एकदम गजब का बंदोबस्त है। आके चुप से बैठ गया। अब क्या था भैया, सरदारवा कुत्ता इतनी तारीफ सुना, ये गजब का व्यवस्था, गर्मा गर्म व्यवस्था। अब उसे रहा नहीं गया, वो सीधा अंदर गया ना, आओ देखा ना ताओ देखा, रसोई घर के अंदर जैसे ही घुसा, कोई देख रहा था दूर से आके छिटकी बाहर से लगाया। अब गांव का घर तो आप जानते हैं, ऊपर से चढ़ के उनको ये धुलाई, ये मारा, ये जबरदस्ती दिया, ये डंडा डाला, बस धंधा किया, चार के पड़ गए। अब उसी में से किसी ने बोला, अरे मर जाएगा, फट से किसी ने घर का छिटकी नहीं खोला, जैसे ही खोला कि बाहर निकला। अब जैसे ही गेट पे पहुंचा, दोनों चलवा कुत्ता पूछ रहा है, और सरदार बताओ क्या क्या खाए। अरे क्या बताऊं, घर में बंद करके देख खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है, ठूस ठूस के खिलाता है। पर बोल के तीनों की कुटाई हुई पर किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं, उसमें ज्यादा गुरूर है, वो ज्यादा गुरूर करता है। कुछ लोगों के अंदर गुरूर होना जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है, चरित्र अगर पवित्र है, चरित्र अगर आपका पवित्र है
तो अपने आप के ऊपर गुरूर करना आपका अधिकार है, नहीं तो नहीं। और कुड़ी क्या हाल है? क्या कह रहे हो? ये कुड़ी क्या होता है? पंजाबी में ना लड़की को कुड़ी बोलते हैं। ओह, और कूड़े क्या हाल है? क्या हो गया? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें इतनी सुंदर, शरीफ और काम करने वाली बीवी मिल जाएगी? सोचा तो था यार, अब नहीं मिली तो क्या करूं, मर जाऊं क्या? ये अपना दारू के दुकान का वास्तुशास्त्र कौन देखता है? नाले के ऊपर हो, बिजली का खंभा सामने हो, सड़ा हुआ गटर गया हो, दक्षिण दिशा में उल्टे साइड में हो, फिर भी हमेशा उस पे भीड़ लगी रहती है। रोज का शराब में 3-3 हजार रुपए खर्च करते हो, क्या फायदा इसका? तो जो तू ब्यूटी पार्लर पे जाके रोज 5,000 रुपए खर्च करती है, उसका क्या फायदा? मैं तो इसलिए करती हूँ ताकि आपको सुंदर लगूं। तो मैं भी इसीलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। न ही पद मिलता है, न ही प्रतिष्ठा मिलता है, और न ही उस बात का तनख्वाह मिलता है, फिर भी लोग बड़े ही ईमानदारी से करते हैं ये काम। जानते हैं क्या? चमचागिरी। कुंवारों को लगता है सब समस्या का हल शादी है, और शादीशुदा को लगता है सब समस्या का जड़ शादी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि टाइम के साथ साथ इंसान में थोड़ी अक्ल होनी जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस तार में करंट नहीं होता उसे लोग मुंह से ही छील देते हैं। लड़कों का बस न चले, नहीं तो लड़कियों के रोती हुई फोटो पे लिख दे, वाओ वंडरफुल आंसू उफ क्या रोती है यार। वो दिन दूर नहीं है जब दीवालों पे लिखे रहेंगे, व्हाट्सएप और फेसबुक की लत गारंटी के साथ छुड़ाए। हर बुधवार को मिले पुराने बस स्टैंड में। आपने देखा होगा, हम लड़के कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले और 100-200 व्यूज आते ही रुक जाते हैं। वहीं पे आप देखो, कोई भी लड़की थोड़ी सी भी उनके ठुके लगा दे, उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। सुनिए ना, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से और 40 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। ये तो भारतीय पतियों का किस्मत अच्छा है कि अच्छे हो बुरे हो बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में देखो फट से बदल देते हैं। महंगाई से घबरा के कोई गलत फैसला मत ले लेना, चुपचाप से टीवी में डिस्कवरी चैनल लगा लेना, क्योंकि उसमें जंगल में जीने का आसान तरीका बताता है। भ्रष्टाचार और मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकते, बस बाबुओं का तबादला होता है। आजकल महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और सास ससुर ननद आएंगे तो मुंह फुलाएंगे। अरे पापा, हाँ आपके पास जो पानी की बोतल रखी है जरा देना। उठ के ले ले। प्लीज पापा दे दो ना। अभी दोबारा मांगी ना तो उठ के मारूंगा। ठीक है, जब मानने आओ तो बोतल भी ले आना। तीन चीज नहीं बदलता, नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर, पर हम तो कहते हैं तीनों चीज बदलता है। दिल में किसी बातों का चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है, उंगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और बुखार चढ़ जाए तो टेम्परेचर बदल जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं द प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी आवश्यकता ही उत्पादन की जननी है। यह बात तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। यह भाई ने तो हद ही पार कर दी, इन्हें देख लो।
खुद को समझ में नहीं आता कि क्या करूं। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची। सुनिए, हाँ एक बात बताइए। बोलो। आपका जो दिल चाहता है आप वो करते हैं, पर मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों? देखो, तुम मेरे लिए वो बेशकीमती खजाना हो जिसे मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर किसी की नजर न हो। तुम वो कीमती खजाना मेरे लिए हो जिसे मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता, कहीं छोड़ नहीं सकता, किसे दे नहीं सकता। अरे बाप रे! इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं जमीन खोद के तुम्हें उसमें गाड़ दूं। मैं दोस्ती के ऊपर 2 लाइन कहना चाहूंगा दोस्तों। दोस्ती करो नगीना से, दोस्ती करो नगीना से, कितना भी ठुकराए लगाओ उसको सीना से। दोस्ती मत करो कंजर और कमीना से, मुफ्त में बदनाम कर देगा धनिया और पुदीना से। अच्छा, आपका वेट कितना है? मैडम जी, चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं। कहने वाले कहते हैं कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ औरत एक बंद किताब की तरह है। अगर आप उसे देख सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते। अगर औरत आपको पसंद करे तो मेरा मानना है आप एक एक पन्ना पलटकर उन्हें पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। न जाने इतनी होशियारी कहाँ से लाते हैं लोग। रिश्ते भी निभाते हैं, साथ भी रहते हैं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी बात को समझती ही नहीं है, रोती रहा। ये तो दारू की स्मेल है। क्यों, तुम दारू पी रहे हो? अरे मैं नहीं। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मेरी नाक बहुत तेज है, मुझे दारू की बास आ रही है। लो पीछे देखो। अच्छा, ये लोग पी रहे हैं। बैगन। जब से आई हूँ नौकरानी बना के रख दिया है। अगर ऐसे ही चलना है ना तो मुझे भी अब सैलरी चाहिए। ठीक है, मुझे काम ना पसंद आया तो मैं काम वाली बदल लूंगा। मैं दोस्ती के ऊपर 2 लाइन कहना चाहूंगा दोस्तों। दोस्ती करो नगीना से, दोस्ती करो नगीना से, कितना भी ठुकराए लगाओ उसको सीना से। दोस्ती मत करो कंजर और कमीना से, मुफ्त में बदनाम कर देगा धनिया और पुदीना से। सुनो, ये लो बादाम खाओ। वो क्या बात है, बड़ा बादाम सदाम खिलाएगा है। आपकी याददाश्त बढ़ानी बहुत जरूरी है। सुबह मैंने आपसे 2000 रुपए मांगे थे, मैंने कहा था ना 2000 रुपए दे के जाना, मुझे कुछ लेना है, और आप बिना दिए चले गए। बैगन। अच्छा, वो पिछले सप्ताह जो मैंने 10,000 दिए थे उसमें से 4,000 तो तुमने घर के खर्चे में किए और बाकी के 6,000 कहाँ है? यार, ये तो एक ही बादाम ने इतना तेज कर दिया इनका दिमाग। इनकी याददाश्त इतनी तेज बढ़ गई है। अगर सारे खा लिए तो इनको सारे मेरे कपड़े याद आ जाएंगे। रहने दो, मत खाओ। फिर क्या हो गया, भूल गए 2000 रुपए देना, तो कभी कभी इंसान भूल ही जाता है। अरे भाई, इसके तो दिमाग में चोट लग गई रे। अरे पर ये तो घुटना है। मैंने सुना लड़कियों का दिमाग घुटने में ही तो होता है। बात तो सही कह रहा हो वैसे भाई सब तुम।